बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी 1 के यूनिट नंबर 1, 2 और 3 के। चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 की तरफ। कैंसर सेल डू यानी कैंसर सेल क्या करती है? ऑप्शन नंबर ए, नॉट अंडरगो एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस प्रोसेस में से नहीं गुजरती। बी नंबर ऑप्शन है, प्ले अ पार्ट इन माइटोसिस, क्या माइटोसिस प्रोसेस में हिस्सा लेती है। अंडरगो माइटोसिस, इसके अंदर माइटोसिस प्रोसेस होते हैं। डी नंबर ऑप्शन, प्ले अ पार्ट इन स्टेरॉयड हार्मोन प्रोडक्शन, यानी ये स्टेरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि कैंसर सेल के अंदर एपोप्टोसिस होता है और इसके अंदर लिखा है नॉट अंडरगो एपोप्टोसिस। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 2, हाइपरप्लेजिया जनरली मीन्स, हाइपरप्लेजिया का जनरली हम क्या मीनिंग्स लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए, एन ऑर्गन विल इंक्रीज इन साइज ड्यू टू एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। बी नंबर ऑप्शन, इंक्रीज सेल प्रोडक्शन इन अ नॉर्मल टिश्यू। ऑप्शन नंबर सी, श्रिंकेज इन सेल साइज। नंबर डी ऑप्शन, ब्लीडिंग एट द फेरेब्री। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसके अंदर सेल की प्रोडक्शन यानी सेल की प्रोडक्शन फास्ट हो जाती है, माइटोसिस प्रोसेस फास्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, विच इज इंक्रीज सेल प्रोडक्शन इन नॉर्मल टिश्यू। एमसीक्यूज नंबर 3, नेक्रोसिस एज, नेक्रोसिस प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है। नंबर बी ऑप्शन, लेक ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू है। नंबर सी, नॉट रिवर्सिबल है। नंबर डी, ब्लीडिंग एट द फेरेब्री। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें पता है कि नेक्रोसिस इज इरिवर्सिबल इंजरी ऑफ सेल, तो नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस। एमसीक्यूज नंबर 4, मोनोसाइट और मोनोसाइट क्या है? फिगोसाइटिक सेल्स है, रेड ब्लड सेल है, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन सेल्स है, या प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द किडनी, या किडनी के अंदर प्रोड्यूस होती है। तो हमें पता है कि मोनोसाइट और फिगोसाइटिक सेल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी इसके अंदर फॉलोइंग के बाद आर आए हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि इन्फ्लेमेशन के साइन कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट पे है स्वेलिंग, सेकंड पे है फेन, सी पे है क्लॉटिंग और डी पे है फेलर। तो हमें पता है कि स्वेलिंग और फेन दोनों करेक्ट आंसर है। तो हमें इसके अंदर एक को अगर हम सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल स्वेलिंग, तो फेन भी तो इन्फ्लेमेशन के साइन है या सिम्टम है। तो इसके अंदर हमें 2 को सेलेक्ट करना है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे। MCQs number 6, the redness and heat of inflamed area is due to local hyperemia caused by, अगर किसी एरिया के अंदर, बॉडी के किसी पार्ट के अंदर रेडनेस और हीट हो जाती है इन्फ्लेम एरिया के अंदर, और वहाँ पे ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो वो किस वजह से होती है? वेजोडाइलेशन की वजह से, वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से, पिकोसाइटिक एग्रीगेशन की वजह से, या प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ की वजह से। तो हमें पता है कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे वेजोडाइलेशन होती है, तो ब्लड सप्लाई फास्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर है, जो कि है वेजोडाइलेशन। एमसीक्यूज नंबर 7, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड हमने जो करेक्ट स्टेटमेंट है उस पर हमने टिक करना है या सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए है, एस्पिरिन promote the release of histamine, helper T cell often reduce the inflammation. Number C, exudate is caused by local edema. Number D, ल्यूकोपेनिया इंड्यूस फैक्टर आर रिलीज बाय डैमेज टिश्यू। तो हमें पता है कि एक्सुडेशन एंड ट्रांसुडेशन इन्फ्लेमेशन के अंदर होता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है एक्सुडेट इज कॉज बाय लोकल एडिमा। MCQs number 8, जीनोटॉक्सिक कार्सिनोजन इफेक्ट।
अगर जीन्स के अंदर कोई भी कार्सिनोजन कैंसर कॉजेटिव एजेंट हो या कोई भी कार्सिनोजन हो जो हमारे जीन को डैमेज करते हैं, तो उसका इफेक्ट सेल के कौन से पार्ट पे होता है? सेल वॉल के ऊपर, आरएनए के ऊपर, डीएनए के ऊपर या माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर? तो इसका आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो सी है, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए डैमेज होते हैं ज़्यादातर जीनोटॉक्सिक कार्सिनोजन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट। MCQs नंबर 9, इन स्टेज 2 कैंसर सेल, स्टेज 2 कैंसर सेल के अंदर क्या होता है? हैव स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के दूसरे पार्ट में फैलता है। मे आर मे हैव स्प्रेड टू लिम्फ नोड, मे बी और मे नॉट बी के लिम्फ नोड तक फैला हुआ हो, आर नॉट स्प्रेडिंग एंड आर इन सिटू, कहीं पर फैला नहीं होता है। हैव स्प्रेड टू लिम्फ नोड अबव द कॉलर बोन, और इसके अलावा जो लिम्फ नोड है वहाँ तक फैला होता है जो अबव द कॉलर बोन लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो बी है, क्योंकि इसके अंदर दोनों हो सकते हैं कि मे आर मे नॉट हैव स्प्रेड टू द लिम्फ नोड। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। MCQs number 10, tumor cell are not recognized as origin by the immune system because they don't have। MCQs को समझना है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली स्टेटमेंट है कि ट्यूमर सेल को हमारे इम्यून सिस्टम क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, बिकॉज दे डोंट हैव, उसके अंदर क्या चीज़ नहीं होती जो इसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम के सेल उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। नंबर ए ऑप्शन, स्पेसिफिक एंटीजन कॉल ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन, ये चीज़ नहीं होता है। प्रोमोटर सिग्नल ऑन देयर सेल, ये एब्सेंट होता है। सिग्नल रिसेप्टर प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं। साइटोकाइन विद इन द सेल, ये एब्सेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अगर एंटीजन होगा ट्यूमर सेल के एसोसिएटेड, ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन, तो इम्यून सिस्टम के सेल उसको रिकग्नाइज कर देंगे। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए। MCQs नंबर 11, कार्डियोजेनिक शॉक इज एसोसिएटेड विद, कार्डियोजेनिक शॉक हमें पता है कि जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से बिलो हो फॉर मोर देन 30 मिनट्स, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज कार्डियोजेनिक शॉक। फेलियर ऑफ द लंग्स टू एक्सचेंज गैस, ये होता है कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर। नंबर बी, फेलियर ऑफ द पंप एक्शन ऑफ द हार्ट। नंबर सी, फेलियर ऑफ पंप एक्शन ऑफ द हार्ट एंड फेलियर ऑफ द लीवर। नंबर डी, फेलियर ऑफ द किडनी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पंपिंग एक्शन या पंपिंग एबिलिटी फेल हो जाती है। MCQs नंबर 12, हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम रेफर टू, हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम हम किसको कहते हैं? डेथ ऑफ द मायोकार्डियम को। नंबर बी, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द मायोकार्डियम, पोटेंशियली रिवर्सिबल डिसफंक्शन ऑफ मायोकार्डियम, या वेल्वुलर फेलियर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम रेफर टू पोटेंशियली रिवर्सिबल डिसफंक्शन ऑफ मायोकार्डियम। एन ओफाइड इज, ओफाइड कौन सी ड्रग्स होती है? कोरोनरी आर्टरी डायलेटर, कोरोनरी आर्टरी कंस्ट्रक्टर, आल्सो नोन एज ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट, या ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर है? तो हमें पता है कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पेन किलर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। हिस्टामिन इज, हिस्टामिन क्या चीज़ है? हार्मोन है, अब प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, टाइप ऑफ एनाल्जेसिया है। तो ये नेचर में न तो हार्मोन है, न कार्बोहाइड्रेट है, न टाइप्स ऑफ एनाल्जेसिया है। जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, क्योंकि ये नेचर में प्रोटीन होते हैं। MCQs नंबर 15, व्हाट इज़ DNA एम्प्लीफिकेशन मीन? DNA एम्प्लीफिकेशन का क्या मतलब होता है? रैपिड कॉपिंग ऑफ DNA की कॉपी बड़ी फास्ट हो रही होती है। मोर देन वन कॉपी ऑफ DNA, एक DNA के एक से ज़्यादा कॉपियाँ हो रही होती है। एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजिकल कॉपी ऑफ DNA, बहुत सारे एबनॉर्मल शेप के अंदर DNA की कॉपी हो रही, या ट्रांसलोकेशन ऑफ DNA, या DNA के ट्रांसलोकेशन हो जाती है। तो ये BCQs है, इसके अंदर हमने सेलेक्ट करना है ऑप्शन नंबर बी को, क्योंकि DNA एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है DNA की एक से ज़्यादा कॉपी होना। तो मोर देन वन कॉपी ऑफ DNA इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। द मोस्ट कॉमन जीन इन विच पॉइंट म्यूटेशन आकर, कैंसर सेल के अंदर जो मोस्ट कॉमन पॉइंट म्यूटेशन की हम बात कर रहे होते हैं, तो वो कौन सी जीन्स के अंदर होती है? ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, साइक्लिन जीन, या CDK जीन। तो मोस्ट कॉमन जीन के अंदर जो
पॉइंट म्यूटेशन होती है वो है ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जीन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑन। MCQs number 17. When the etiology of disease is unknown, the disease is said to be. जब किसी भी बीमारी की काज अननाउन होते तो उसको हम क्या कहते हैं? आर्डियोपैथिक, क्रोनिक, एक्यूट, एक्वायर्ड। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है आर्डियोपैथिक मीन्स के अननाउन काज ऑफ डिजीज़। क्रोनिक हमें पता है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, एक्यूट वो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए, इंटेंसिटी सीवियर होती है, और एक्वायर्ड वो जो हम माहौल से हासिल करते हैं। लेकिन आर्डियोपैथिक आर दोज डिजीज इन विच द कॉज ऑफ डिजीज इज अननोन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आर्डियोपैथिक। MCQs number 18. Which of the following are considered as cancer causing agent? फॉलोइंग में से जो ABCD ऑप्शन है इसमें से कौन से कैंसर काजिक एजेंट है? कार्सिनोजेंस, म्यूटोजेंस, ओनोजेंस, टोपोजेंस। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ए है, क्योंकि नाम से जाहिर है कार्सिनोजेंस मीन कैंसर काजिंग एजेंट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट MCQs की तरफ। अनकंट्रोल माइटोसिस रिजल्ट इनटू। अगर किसी सेल के अंदर अनकंट्रोल माइटोसिस हो तो उसके नतीजे में हमें क्या मिलता है? डायबिटीज़ होती है, ट्यूबरक्लोसिस, अल्सर या कैंसर। तो सबसे इजी MCQs है, अनकंट्रोल माइटोसिस प्रोसेस को हम कहते हैं कैंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर है, जो कि है कैंसर। MCQs नंबर 20. ट्यूमर TNM स्टैंड फॉर। TNM का के एब्रीवेशन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ट्यूमर नर्व मेटास्टेसिस, नंबर बी ट्यूमर न्यूरॉन मेटास्टेसिस, नंबर सी ट्यूमर नोड मेटास्टेसिस, और नंबर डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि TNM का मतलब होता है ये कि जब हम कैंसर को क्लासिफिकेशन कर रहे होते या स्टेगिंग कर रहे होते। तो T मीन्स ट्यूमर, N मीन्स नोड और M मीन मेटास्टेसिस। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ट्यूमर नोड मेटास्टेसिस। MCQs number 21. P53 genes is capable of binding to which family of protein? जो P53 जीन्स है जिसको हम गार्डियन ऑफ जीनोम कहते हैं, जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन के सब जीन्स हैं, वो केपेबल होते हैं कौन से क्लास ऑफ या फैमिली के प्रोटीन होते हैं जिससे ये बाइंड हो सकते हैं? नंबर ए पे है BCL1, BCL2 प्रोटीन, नंबर सी BCL3 और नंबर डी पे है BCL4 प्रोटीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो BCL2 प्रोटीन है, क्योंकि P53 जीन्स BCL2 प्रोटीन के फैमिली के साथ अटैच होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। इसके अंदर मल्टीपल उसके अंडरलाइन हुआ है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो है BCL2 यानी ऑप्शन नंबर बी। MCQs number 22. For the development of cancer, which of the following is most influential component of genome? अगर कैंसर किसी सेल के अंदर डेवलपमेंट हो, कैंसर स्टार्ट हो, तो सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है जीनोम के अंदर जो मल्टीपल जीन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? EGF यानी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जीन, साइटोक्रोम C, T53 जीन्स या T53 जीन। तो इसके अंदर जो है जिसको हम गार्डियन ऑफ जीनोम कहते हैं, जो कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल होता है डेवलपमेंट ऑफ कैंसर के अंदर, वो है P53 जीन यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। लेकिन इसके अंदर बी आ रहा है, ये मिस्टेकनली हुआ है। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट MCQ द ऑनकोजीन्स एक्ट एज। ऑनकोजीन्स कैसे एक्ट कर रहा होता है? डोमिनेंटली,
रिसेसिवली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली। तो ये हमने बात की थी कि ऑन्कोजीन जो है वो डोमिनेंटली बिहेव कर रहा होता है या एक्टिंग कर रहा होता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है डोमिनेंटली। MCQs number 24. The TNM classification of malignant tumor is a cancer staging system that describes the extent of cancer in a patient body. T describe which one of the following. इसके अंदर जो TNM क्लासिफिकेशन है ये हम ट्यूमर या मेलिग्नेंट ट्यूमर के स्टेगिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसमें टी का क्या मतलब है? नंबर ए पे है डिस्क्राइब द साइज़ ऑफ ट्यूमर। क्या ये टी हमें साइज़ बता रहा होता है ट्यूमर का, या ये बता रहा होता है कि ये रीजनल लिम्फ नोड तक इन्वॉल्व है, या ये टाइप्स ऑफ कैंसर हमें इंडिकेट कर रहा होता है, या डिस्टेंट मेटास्टेसिस मीन कि स्प्रेड फ्रॉम कैंसर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, या ये हमें कैंसर के मेटास्टेसिस के बारे में बता रहा होता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमें साइज़ के बारे में बता रहा होता है, जो कि TNM के अंदर टी है। Pathological changes occur over a relatively short time period, e.g. hours, days, or a few weeks, and involve a rapid onset of disease condition. For example, influenza caused by influenza virus is considered. अगर कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रिलेटिवली शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर हो, मीन्स होर डेज या फ्यू वीक्स के अंदर हो, और ऑनसेट ऑफ डिजीज़ या रैपिड ऑनसेट ऑफ डिजीज़ डेवलप हो, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा, तो ये हमारे पास एक्यूट इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक इन्फेक्शन है, लेटेंट इन्फेक्शन है, नन ऑफ देम है। फॉर एग्जांपल ई से स्टार्ट करते हैं, नन ऑफ देम तो नहीं है, लेटेंट इन्फेक्शन ये नहीं है, क्रोनिक इन्फेक्शन नहीं है क्योंकि रिलेटिवली शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर आप गौर करें कि हमने बात की पैथोलॉजिकल चेंजेस और आगे हम इन्फ्लुएंजा की मिसाल दे रहे होते हैं। तो इन्फ्लुएंजा के अंदर क्या होता है कि एक इन्फ्लुएंजा वायरस दाखिल हो जाते हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उसके कॉपीज हो रही होती है और डिजीज़ की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो इन्फेक्शन के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन होती है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो है एक्यूट इन्फेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए। MCQs नंबर 26। ट्यूबरक्लोसिस किस चीज़ की मिसाल है? आर्डियोपैथिक डिजीज़ है जिसके काज ना मालूम हो, एक्वायर्ड डिजीज़ है कि हम हासिल करते हैं, कंजेनिटल डिसऑर्डर है, बाय बर्थ होता है, या जेनेटिक डिसऑर्डर है, या जीन्स के अंदर एबनॉर्मिलिटी होती है उसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो हमें पता है कि आर्डियोपैथिक तो नहीं है, इसके काज मालूम है। एक्वायर्ड डिसऑर्डर है क्योंकि ये हमें किसी और पर्सन से हासिल हो जाती है या हमें ट्रांसफ़र हो सकती है। तो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ acquired disorder. Option number B is correct answer. Number 27. Which of the following are the characteristic of malignant tumor? फॉलोइंग में से कौन कौन से मेलिग्नेंट कैंसर या ट्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? नंबर ए, ग्रो विदाउट नीड। नंबर बी, डेवलप अ ब्लड सप्लाई, undergo metastasis, cell divide in unlimited number of time. नंबर ई, ऑल ऑफ द above। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये सारे मेलिग्नेंट ट्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। MCQ नंबर 28। EGF स्टैंड फॉर, EGF का एब्रीविएशन क्या है? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फंक्शन, एपिडर्मिक जेंडर फैक्टर, या नन ऑफ देम। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। नंबर 29। CDK स्टैंड फॉर, CDK की एब्रीविएशन क्या है? क्रोमेटिन डिवास्टिंग गैप, क्रेटिनिन डाइल्यूशन पोटाशियम, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, या नन ऑफ द एबव। तो ये हमें पता है कि ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है इसकी एब्रीविएशन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। लास्ट वन MCQs इज इन स्टेज 2 द कैंसर सेल। स्टेज 2 के अंदर कैंसर सेल के अंदर क्या होता है? हैव स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, may or may not have spread to the lymph node, C number are not spreading in or in situ, have spread to lymph node above the collarbone। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है may or may not have spread to the regional lymph। Thank you for watching this video. For more video, visit my YouTube channel. Thank you.